श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंद अथ द्वितीय अध्याय कलयुग के धर्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों तो ही उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी बन मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वह धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता, सच्चाई और ईमानदारी नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसे गुण स्वभाव से नहीं यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। वस्त्र, दंड, कमंडल आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमों की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय न मिल सकेगा। जो बोलचाल में चित्रा चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। असाधुता की दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की, संस्कार आदि की कोई आवश्यकता न समझी जाएगी। बाल आदि संवार कर कपड़े लत्ते से लैस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। लोग दूसरे तालाबों को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल काकुल रखना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। अपना पेट भर लेना। जो जितनी ढिठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता, चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण ये होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तो राजा होने का कोई नियम न रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र में जो बलि होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं किया जा सकेगा। वे प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक को छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगल में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक, कंदमूल, मांस, मधु, फल, फूल और बीज, गुठली आदि खा खा कर अपना पेट भरेगी। कभी वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा तो कभी कर लगाए जाएंगे। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा। कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी, नष्ट हो जाएगी। लोग भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही न मिलेगा। कल युग में मनुष्यों की परमायु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। परीक्षित काल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजा महाराजे डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ, निरापराध, हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौएं बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि व्यक्ति आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सा व्यापार करने लगेंगे। जिनसे वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा।
धान जौ गेहूँ आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश समी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। हम बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी, परंतु वर्षा कम होगी। ग्रस्तों के घर अतिथि सत्कार या वेद वन से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षा अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्य गुण स्वीकार करेंगे। स्वयं भगवान अवतार सत्य ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्य गुण स्वीकार करेंगे करके सबकी स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्राय परीक्षित सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। वे सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सदगुरु एवं साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उन अनेक कर्म का बंधन काट कर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्त से पूर्ण होगा। उनके घर कल एक भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान की अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोट डाकुओं का संहार करेंगे। प्रिय परीक्षा, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदय में सब सत्वमूर्त भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की बात हृष्ट पृष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रिया के नयन मनोहारी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कलिक के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रिया की संतान परंपरा स्वयं ही सत्य गुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही साथ पुष्प नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करेंगे, एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का आरंभ होता है। परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे, उन सबको मैंने संक्षेप से वर्णन कर दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय अधिकांश सप्तऋषियों का उदय होता है, जिस समय आकाश में सप्तऋषियों का उदय होता है, उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर संभाग में अश्वनी आदि नक्षत्रों से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तऋषिगण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित हैं। स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सत्वमय विग्रह के साथ कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वे जिस समय अपनी लीला संवारण करके परम धाम को पधार गए, उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। इसी कारण मनुष्यों की मति गत पाप की ओर लग गई। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक कलयुग पृथ्वी पर अपना पैर न जमा सका। परीक्षित, जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है और कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की, इसकी अर्थात मनुष्य गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है।
इस समय सप्त ऋषि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा चुके होंगे। जिस समय सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा चुके होंगे उस समय राजा नंद का राज्य रहेगा। तभी से कलयुग की बुद्धि वृद्धि शुरू होगी। पुरातत्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। परीक्षा से जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुकेंगे तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल एक भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सतयुग का प्रारंभ भी होगा। परीक्षित, मैंने तो तुमसे केवल मनुवंश का 100 भी संक्षेप में वर्णन किया है। जैसे मनुवंश की गणना होती है वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण वैश्य और शूद्रों की वंश परंपरा समझनी चाहिए। राजन, जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया है वे केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं हैं, केवल उनकी कथा रह गई हैं। अब उनकी कीर्ति पृथ्वी पर जहाँ तहाँ सुनने को मिलती है। भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवआप और इक्ष्वाकुवंशी मरु इस समय कलाप ग्राम में भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवआप और इक्ष्वाकुवंशी मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं। वे बहुत बड़े योग बल से युक्त हैं। कलयुग के अंत में कलिक भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की भांति वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये ही 4 युग हैं। ये पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी करते रहे परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले परंतु अंत में यह कीड़ा, विष्ठा और राख के रूप में ही परिणत होगा, राख ही होकर रहेगा। इसी शरीर के या इसके संबंधियों के लिए जो किसी भी प्राणी को सताता है वह ना तो अपना स्वार्थ जानता है और ना तो परमार्थ, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे अथवा ये मेरे अधीन किस प्रकार रहें। वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब ये मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे बेटे पोते मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपयोग करें। वे मूर्ख साग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ नींग हाँकते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है। अंत में शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो नरपति बड़े उत्साह और बल पूर्व से इस पृथ्वी के भोग में लगे रहे उन सबको काल ने अपने विकराल गाल में धर दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह गई है। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां 12 स्कंदे 2 अध्याय। जय जय श्री राधे।